हेलो स्टूडेंट, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। आज वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण होगी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नवीन संस्कृति का विकास हुआ जिसे हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेद से मिलती है। स्टूडेंट, आज हम वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता कैसी थी, वैदिक सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, वेद कितने थे, इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का अगला प्रश्न, वैदिक काल की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1500 ईसा पूर्व में। वेदों की संख्या कितनी है? आंसर है 4। ईश्वर की स्तुति के मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? आंसर है ऋग्वेद। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, महापुराणों की संख्या कितनी है? आंसर है 18। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 108। संस्कारों की संख्या कितनी है? आंसर है 16। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? आंसर है 1028। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आंसर है 10 मंडल हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? आंसर है 6। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? आंसर है विश्वामित्र। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर है ऋग्वेद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर है मुंडको उपनिषद से। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टोमा सद्गमय और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? आंसर है ऋग्वेद। पुनर्जन्म का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? आंसर है छंदोग्य उपनिषद। सबसे नया वेद कौन सा है? आंसर है अथर्ववेद। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सामवेद के रचनाकार कौन है? आंसर है भरत मुनि। महाभारत का पुराना नाम क्या है? आंसर है जय संहिता। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? आंसर है विश्वकर्मा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है। आंसर है अथर्ववेद। किस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में अधिक बार हुआ है? आंसर है ओम का। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आंसर है सिंधु नदी। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या थी? आंसर है सांख्य। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर है कपिल। न्यास दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर है गौतम। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर है पतंजलि योग सूत्र। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आंसर है मध्य एशिया से। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? आंसर है पंजाब में। ब्राह्मण क्या है? आंसर है बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवद गीता का अंश है? आंसर है महाभारत। वैदिक साहित्य में त्रयी किसे कहा गया है? आंसर है तीनों वेदों को। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आंसर है पशुपालन। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता था? आंसर है पूर्व आर्य काल से। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह होते थे? आंसर है 8 प्रकार के। आर्यों की भाषा क्या थी? आंसर है संस्कृत। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? आंसर है 2, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आर्य की प्रिय देवता क्या थी? आंसर है इंद्र थे। आर्यों की प्रिय पशु क्या थी? आंसर है घोड़ा। आर्यों की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आंसर है ग्रामीण सभ्यता। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या थी? आंसर है सोमरस। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? आंसर है 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक युग के लोग सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करते थे? आंसर है तांबा का। वेद शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है ज्ञान। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? आंसर है बलि। वैदिक काल में गोधूमा किसे कहा जाता था? आंसर है गेहूं को। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? आंसर है 8 प्रकार के। वनस्पति का देवता माना जाता था? आंसर है सोम देवता को। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है,
ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? आंसर है सोम मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल किसको समर्पित है? आंसर है सोम को। महाकाव्य कितने हैं? आंसर है 2, महाभारत और रामायण। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के वाचनकर्ता को क्या कहा जाता था? आंसर है होत्र। यज्ञ स्तुति किस वेद से संबंधित है? आंसर है ऋग्वेद। सामवेद के वाचनकर्ता को क्या कहा जाता था? आंसर है उद्गाता। अथर्ववेद के वाचनकर्ता को क्या कहा जाता था? आंसर है ब्रह्मा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आंसर है आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? आंसर है गंधर्व। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? आंसर है धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? आंसर है शिल्पवेद। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी है? आंसर है ऐत्रेय कौशिकीय। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी है? आंसर है पंचवी, षड्वी, समाविधान, जैमिनी। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी है? आंसर है शतपथ, तैत्तिरीय। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी है? आंसर है गोपथ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान किस वेद का है? आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? आंसर है सरस्वती नदी को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है सामवेद। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है वेदांत। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? आंसर है 10,600। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? आंसर है कर्मकांड का। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? आंसर है जादू टोना का। सामवेद में किसका उल्लेख है? आंसर है संगीत का। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक क्या थी? आंसर है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? आंसर है पाणिनि। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आंसर है इंद्र। कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है? आंसर है यजुर्वेद। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आंसर है प्रजापति, ब्रह्मा के पुत्र। उपनिषद क्या है? आंसर है हिंदू दर्शन का स्रोत। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? आंसर है 7वें मंडल में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? आंसर है परुष्णी। वैदिक साहित्य में किस स्त्री का उल्लेख मिलता है? आंसर है लोपामुद्रा, मंत्रों को पढ़ने वाली स्त्री। आर्य शब्द इंगित करता है? आंसर है श्रेष्ठ शब्द को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता किस वेद में चलता है? आंसर है यजुर्वेद। प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है? आंसर है मनु स्मृति को। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? आंसर है विष्णु शर्मा। रामायण में कितने कांड हैं? आंसर है 7। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मनु स्मृति किस विषय वस्तु से संबंधित है? आंसर है कानून से। किस वेद में बनी सूत्रों को शामिल किया गया है? आंसर है यजुर्वेद। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है? आंसर है शूल्व सूत्र। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में था? आंसर है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? आंसर है कौटिल्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? आंसर है 10वें मंडल। ऋग्वेद में अग्नि देवताओं के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? आंसर है 200। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं? आंसर है संहिता। तंत्र मंत्र टोने टोटके से संबंधित वेद कौन सा है? आंसर है अथर्ववेद। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म पर निंदा करता है? आंसर है अथर्ववेद। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है चावल। वैदिक काल में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुई है? आंसर है इंद्र देवता। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? आंसर है व्यवसाय कर्म पर। स्टूडेंट चार्ट के द्वारा मैंने वेद उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ को बताया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपवेद कौन कौन से है देखते हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं देखते हैं। ऐत्रेय, कौशितकीय, तैत्तिरीय, शतपथ। पंचविंश, षड्विंश, जैमिनीय, छांदोग्य, गोपथ। ये महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।